Hello students, good morning. Our today topic is the information of the graph of trigonometrical ratio. TR का मतलब trigonometrical ratio होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट साइन एक्स. ओके, सबसे पहले हम लोग साइन एक्स के बारे में पढ़ेंगे. लोग साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, साइन एक्स का नेचर क्या होता है, साइन एक्स कब कब रिपीट करता है, इसका फंक्शन. ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है. माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, साइन एक्स में कुछ भी अब वैल्यू पुट करो, ये -1 और +1 के बीच में ही इसका ओवरऑल वैल्यू आता है. मतलब इसका रेंज जो होता है साइन एक्स का, ये -1 और +1 के बीच में ही होता है. ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो बट ये -1 और +1 के बीच में ही आएगा साइन एक्स. साइन एक्स जो होता है ये बॉन्डेड फंक्शन होता है. बॉन्डेड फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये -1 और +1 के बीच में ही घूमेगा. साइन एक्स जो होता है -1 और +1 के बीच में ही घूमेगा. चाहे इधर आप इन्फिनिटी तक जाओ या इधर भी आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, फिर भी आपको ये ग्राफ जो है -1 और +1 के बीच में ही मिलेगा. साइन एक्स जो होता है ये पीरियोडिक फंक्शन होता है. और ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो साइन एक्स होता है ये ग्राफ को रिपीट करता है. ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो डिजाइन है ये ग्राफ जो है डिटो देखना ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा आपको, मिला ना. ये जो ग्राफ है डिटो यहाँ पे मिलेगा आपको. ठीक है, ये साइन एक्स अब कब कब देखो, ध्यान से देखना, ये कब कब ये डिजाइन कब कब मिल रहा है, ये डिजाइन कब कब मिल रहा है. ध्यान से देखना, ये ग्राफ जो है डिटो यहाँ से आना, यहाँ से यहाँ तक -2π से 0 के बीच में जो ये ग्राफ मिल रहा है, फिर से देखना 0 से 2π के बीच में मिल रहा है ऐसे ही डिटो. यही ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से आगे भी रिपीट करेगा, इधर भी रिपीट करते जाएगा. कहाँ से कहाँ तक, -2π से 0 के बीच में जो ग्राफ ये रिपीट कर रहा है इसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं. जब बार बार रिपीट करता है तो ये कब कब रिपीट करता है, ये 2π पे रिपीट करता है. 0 से 2π के बीच में जो मिलेगा वही 2π से 4π के बीच में मिलेगा, वही 4π से 6π के बीच में मिलेगा. तो ये पीरियोडिक फंक्शन है. विद द टाइम पीरियड इसका क्या होता है, 2π. ओके, साइन एक्स जो होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. लेकिन इंक्रीजिंग कब होता है, जब इसका डोमेन जो हो, मतलब एक्स का वैल्यू मतलब थीटा -π/2 और π/2 के बीच में रहे, तब ये साइन एक्स ऑलवेज इंक्रीज करता है. जैसे में ग्राफ में देखो आप, ये है -π/2, ये है π/2, -π/2 और π/2 के बीच में देखो साइन एक्स ऊपर जा रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, पहले नीचे था फिर ऊपर गया. बट साइन एक्स डिक्रीज भी करता है कब, जब इसका डोमेन हो π/2 और 3π/2 के बीच में रहे. तो यहाँ माइनस नहीं है, π/2 और 3π/2 के बीच में अगर इसका डोमेन रहे तो ये साइन एक्स डिक्रीज करता है. ध्यान से रखना, π/2 और 3π/2 के बीच में ग्राफ नीचे आ रहा है, साइन एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है. इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, क्योंकि ये इंक्रीज एक बार थोड़ी करेगा, फिर आगे यहाँ से इंक्रीज करेगा, फिर आगे इंक्रीज करेगा, इधर पे भी इंक्रीज डिक्रीज चलते रहेगा. ठीक है, तो साइन एक्स इंक्रीज कब कब करता है, जब इसका डोमेन 2nπ -π/2 से 2nπ + π/2 के बीच में रहे. जब इसका डोमेन इस एंगल और इस एंगल के बीच में रहे तब साइन एक्स ऑलवेज इंक्रीज करता है. साइन एक्स डिक्रीज भी करता है कब, तब जब इसका एंगल जो है एक्स का वैल्यू, एंगल मतलब एक्स बिलोंग्स टू, ये एंगल है थीटा. ठीक है, जब 2nπ + π/2 से 2nπ + 3π/2 के बीच में रहे. ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के बीच में अगर एंगल रहता है, अगर एक्स का वैल्यू अगर इस एंगल और इस एंगल के बीच में रहता है तो साइन एक्स ऑलवेज डिक्रीज करेगा. ठीक है, अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो एन का वैल्यू हम लोग ऑलवेज इंटीजर लेंगे, ऑलवेज इंटीजर. जैसे -1 -2 -3. ठीक है, 0 1 2 3, इधर में इन्फिनिटी, निगेटिव में भी इन्फिनिटी, पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी. ठीक है, साइन एक्स आप देखेंगे यहाँ पे साइन एक्स कब कब 1 देता है, तो साइन एक्स ऑलवेज 1 देता है कब, जब इसका एंगल जो है, इसका एक्स का वैल्यू π/2 × 4n + 1 रहे. ठीक है, एन का वैल्यू आप ऑलवेज इंटीजर लेना है यहाँ पे. ठीक है, साइन एक्स 0 भी देता है, लेकिन बार बार 0 देता है. देखो यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है. तो कब कब 0 दे रहा है, nπ पे. क्यों, क्योंकि 0 पे देखो 0 डिग्री पे 0 दिया है, n पे 0 दिया है, सॉरी -π पे 0 दिया है, -2π पे 0 दिया है, π पे 0 दिया है, 2π पे 0 दिया है. ठीक है, साइन एक्स nπ पे 0 देता है. साइन एक्स -1 भी देता है, कब -1 देता है, जब इसका एंगल क्या रहे, π/2 × 4n - 1. ठीक है, जब इसका एंगल π/2 × 4 - 1 रहे तो x बिलोंग्स टू π/2 × 4n - 1. ठीक है, अगर इस एंगल पर है तो π/2, इस एंगल पर है तो साइन एक्स -1 देगा, हमेशा -1 देगा. इतना क्लियर हुआ. अगर आपको साइन एक्स के बारे में
बहुत अच्छा से पढ़ना है। तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है इसका, अच्छा से इसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इसके बारे में बहुत एक एक पॉइंट डिस्कस किए हैं कि इसका ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, ये बाउंडेड फंक्शन क्यों होता है, इसका रेंज इतना ही क्यों होता है, इसका डोमेन इतना ही क्यों होता है, ये इस इंटरवल में इंक्रीज क्यों करता है, इस इंटरवल में डिक्रीज क्यों करता है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा ही क्यों होता है, ये साइन एक्स 1 देता है, इसी एंगल पे क्यों देता है, इसी एंगल पे 0 क्यों देता है, इस एंगल पे -1 क्यों देता है। इस सारे टॉपिक को एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं, ठीक है। वो आप जाकर देख सकते हैं अगर अच्छा से इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।